नमस्ते, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीशा सिंगला। आज की इस वीडियो में जैसे हमने कंटिन्यू किया हुआ था, जो चैप्टर नंबर हमारा वसंत का था, कंचा भाग 2 हिंदी का हम क्लास 7 स्टार्ट कर रहे थे, तो उसका मैं पार्ट 2 करा रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। तो वो सोच रहा था वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ कंचे खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचे खेलेगा। इतने में चपरासी आया, वो नोटिस लाया था कि अभी फीस लाए हैं वो जमा करवा दें। तो मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वो जमा करा दे, और सारे बच्चे जमा कराने के लिए गए। राजन ने जाते जाते अपू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपये इसके लिए दिए थे। तो फिर जब जाते जाते ना, राजन जो उसका मित्र था, क्लासमेट था, उसने ना उसके पैर पे चिकोटी, मतलब होता है उसके पैर पे चढ़ गया जानबूझ के। तो फिर ना उसने फटाफट से पैर हटा लिया, बहुत पेन होता है। तो फिर उसको ना वो असल ज़िंदगी में आया, तो उसने सोचा कि हाँ, मेरे को भी तो पैसे जमा कराने थे। उसके पिताजी ने उसे पैसे दिए थे जमा कराने के लिए। उसने अभी टेप टटोल कर देखा, जेब टटोल कर देखा। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। तो जेब टटोल कर देखा मतलब उसने जेब में हाथ मार कर देखा, तो उसमें 1 रुपये का नोट और 50 पैसे थे। तो वह बेंच से उतर गया, क्योंकि वो बेंच पे खड़ा था। उसे पनिशमेंट मिली थी उसके मास्टर जी के द्वारा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है, फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। तो फिर क्या हुआ कि वो जाने लगा, तो मास्टर जी कहते हैं, तू कहाँ जा रहा है भाई? तो वो बहुत ज़्यादा खुशी से ना, काफ़ी खुशी हो रही थी कि उसे पैसे भी मिल चुके थे। वो टेंशन में था ना कि वो कैसे खरीदेगा कंचे, तो उसके पास अब पैसे भी थे। तो फिर मास्टर जी ने कहा, तू फीस मत जमा कर है। तो वो झिझक रहा, उसको एकदम से लगा कि क्यों भाई, मैं फ़ीस क्यों जमा क्यों ना करूं। तो ऑन द बेंच, वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। तो वो सर ने कहा कि चल ऊपर चल, बेंच के ऊपर चल। तो वो बेंच के ऊपर चढ़कर रोने लग गया। तो फिर मास्टर जी कहते हैं, तू अपने भविष्य में पढ़ाई पर ध्यान देगा, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? यूं ही पैसे भर रहे हैं। तो वो देगा, ध्यान दूंगा, ध्यान तो मैं दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, कल क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया हूँ। तो फिर वो जाता है, वो कहते हैं कि हाँ मैं ध्यान दूंगा। तो वो कहने के बाद मास्टर जी उसे जाने देते हैं, और फिर वो जाता है फीस जमा कराने। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, और जो क्लर्क होते हैं तो वो कहते हैं कि ना, एक एक बारी से आओ, सबसे पहले मैं आया हूँ। है, तो ऐसे बच्चे कह रहे होते हैं कि सबसे पहले मैं आया हूँ, सबसे पहले मैं आई हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अपू दूर खड़ा रहा। रामा ने फीस जमा की, मलिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। तो फिर ना वो जो शोर हो रहा था कि मैं दूंगा, पहले मैं दूंगा, मेरे पैसे लौटाओ, मेरे ये करो वो करो, तो ना अपू ने उस शोर से थोड़ा सा दूर खड़ा रहा। रामन ने, मलिका ने सबने फ़ीस जमा करा दी, और अब बहुत कम बच्चे ना थे वहाँ पे, मतलब सभी फ़ीस जमा करा के जा चुके थे। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूँ तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फ़ीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। तो फिर वो सोचता है कि जॉर्ज को साथ लेके जाऊंगा तो मुझे, उसके दिमाग में सिर्फ वही क्वेश्चंस दौड़ रहे थे, क्या मुझे कंचे मिलेंगे? जॉर्ज के साथ जाएगा तो मिलेंगे? कितने पैसे के लगेंगे? 5 पैसे के, 10 पैसे के? मतलब यही क्वेश्चंस उसके दिमाग में थे। और एक ही चित्र था, हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे ही उसके दिमाग में बैठ चुके थे बिल्कुल। और जैसे ही घंटी बजी तो फीस दे रहे थे, दे चुके थे, वो सारे चले गए। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। तो क्या हुआ, कक्षा तो छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वह नहीं उठा। तो फिर ना एक्चुअली हुआ क्या कि
अब छुट्टी हो चुकी थी। छुट्टी होने के बाद शाम को वो काफ़ी देर तक तो इधर उधर टहलता रहा। लेकिन फिर ना बाद में उसने देखा कि गीली मिट्टी पर ना कई लड़के ना कंचे खेल रहे हैं। वो खोद कर ना मिट्टी को ऐसे खोद कर कंचे खेलने के ना एक प्रोसेस होता है, तो उसमें ऐसे खोद कर फिर वो कंचे खेल रहे थे गीली मिट्टी पर। वह उनके पास नहीं गया। ये तो लाइन से स्पर्श हो ही रहा है। फाटक के सींखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार है, उनमें एक जार में पूरा। तो फिर वो फाटक के अब इस फाटक वाली लाइन से ये तो पता लग जाता है कि स्कूल के पास फाटक भी है। तो फाटक के किनारे खड़ा था और गली के मोड़ पर देख रहा था। तो वहाँ पे उसको ना दुकान दिखी। दुकान देखने के बाद उसको वही अलमारी, वही जार, कंचे जो कांच के जार होते हैं वो दिखे हैं। उसके अंदर वो भी दिखे, आंवले जैसे कंचे दिखे। तो उसको वही दृश्य सिर्फ आंखों में, उसके दिमाग में बैठ चुका था। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है, उसकी चाल की तेज़ी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। तो फिर उसने बस्ता अपने कंधे पर टांगा और चल पड़ा। और फिर ना वो दुकान उसके पास पहुंची। वो दुकान के पास पहुंचा है और फिर ना वो उसी कंचों के आगे जाके खड़ा होगा। दुकानदार को हंसी आ रही है भाई, वो हंस रहा दोबारा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। तो ना अप्पू को लगा कि दुकानदार भी उसी के इंतज़ार में था, तो अप्पू को भी हंसी आ गई। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तो अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? तो फिर दुकानदार ने पूछा, तेको कंचे चाहिए ना? तो अप्पू ने कहा, हाँ मुझे कंचे चाहिए। और ना फिर जब जैसे दुकानदार देने के लिए डिब्बा खोलने लगा तो अप्पू ने पूछा, कंचे अच्छे हैं ना? फिर बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपये और 50 पैसे हैं। तो दुकानदार कहता है, बहुत अच्छे है, फर्स्ट क्लास का कंचे हैं। तो वो पूछते, तेरे को कंचे कितने चाहिए? वो बहुत बार पूछते, तेरे को कितने 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 कंचे चाहिए? तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो कितने पैसे थे? 1 रुपये और 50 पैसे। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसे के सबके? तो दुकानदार ने निकाल कर जैसे उसने दिखाया दुकानदार को कि इन पैसों के, तो दुकानदार उस पर चौंक गया, 1 रुपये और 50 पैसे के। तो फिर वो पूछता है कि सबके दूं? पहले कभी किसी लड़के ने इतने बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचे की ज़रूरत क्या है, वह मैं नहीं बताऊंगा। तो दुकानदार उसे बोलता है, पहले आज तक कभी किसी लड़के ना इतने सारी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे, तुझे इसकी ज़रूरत ही क्या है? तो अप्पू बोलता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मेरा सीक्रेट है। वो किसी से बताना नहीं चाहता था ना, क्योंकि सिर्फ वो और जॉर्जी खेलना चाहता था। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी ज़माने में बचा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यह उनके लिए खरीदने आया होगा। तो दुकानदार सोचता है कि जैसे उसके दुकानदार के बचपन में भी ऐसे ही होता था कि कंचे ना सारे दोस्त मिलकर पैसे जमा कर लेते थे और एक ही दोस्त को भेजकर कंचे मंगवा लेते थे। सेम अप्पू कर रहा होगा। दुकानदार को तो क्या पता फिर क्या हो रहे हैं ना। तो फिर क्या हुआ, दुकानदार समझ गया वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। मैंने अभी बताया कि वो किसी और को नहीं बताना चाहता था, इसलिए दुकानदार को भी इसने नहीं बताया। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ हिलाया, दे दो। तो फिर दुकानदार पूछता है, ओ तेरे को कंचे खेलने आते हैं? नहीं आते हैं? उसने कहा नहीं आते। तो फिर वो पूछता है कि तो फिर कैसे खेलेगा? तो फिर ना उसको लगा कि क्या क्या सवाल पूछ रहा है, उसको क्या मेरे कंचे खरीदने ना खरीदने से हैं। उसको फिर लगा, वो धीरज से मतलब ना शांत तौर पर बता रहा था। उसके बाद फिर उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, दे दो अब मुझे सिर्फ। तो फिर दुकानदार हंस पड़ा।
वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छाव में चलने लगा। तो फिर क्या हुआ कि दुकानदार को क्या था, दुकानदार को तो पैसे मिल रहे थे, उसने पैसे ले लिए और दे दिए। तो दुकानदार ने जैसे दिए तो उसने कागज़ की पोटली में दिए, तो उसने कागज़ की पोटली अपनी छाती मतलब अपनी जो चेस्ट पार्ट होती है वहाँ से चिपका कर नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ घर आ रहा था। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखी तो अब कंचे उसके हाथ में थे, जो अब कुछ भी कर सकता था उन कंचों के साथ। जो सुबह से उसने सोच रखा था कंचे 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 कंचे, अब उसके हाथ में है वो कंचे। तो अब उन कंचों के साथ वो कुछ भी कर सकता था। उसने वो पोटली हिलाई। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूना का एहसास होता। तो ना वो काफ़ी खुश था अब जो उसको कंचे मिल गए थे। तो वो लेकिन वो चाहता था कि उसको पूरा जार मिल जाए। तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता था, ज़्यादा पैसे चाहिए उसके लिए। लेकिन उसको था कि जार पूरा मिल जाएगा तो उसके सिर्फ जार को छूने से उसको कंचे को छूने का एहसास हो जाएगा। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? तो उसको लगा कि मैंने तो एक दो कंचे देखे थे जिसमें लकीर है, ऐसा तो नहीं कि सभी में लकीर ही ना हो। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वह सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। उसने निश्चय किया अब तो मैं पोटली देखकर चेक ही कर लेता हूँ। तो फिर जैसे ही उसने बस्ता नीचे रखा और पोटली खोली तो वो पोटली तो सड़क के बीचों बीच जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है। क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई, वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। तो फिर जब उसने थोड़ी देर उनको देखा, उनको चेक किया, तो उसके बाद उसने ना उन्हें चुनना शुरू करा। तो जैसे उसकी हथेली भर गई, इतने सारे कंचे हैं तो हथेली तो भरनी ही थी। तो फिर वो सोच रहा है कि अब मैं कंचे कहाँ रखूँ। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क की ब्रेक लगा रही थी। तो फिर क्या हुआ कि वो ना उसने स्लेट और अपनी किताबें तो बाहर निकाल दी और कंचों को बस्ते में डालने लग गया और काउंट करने लग गया 1 2 3 4 5 6 से। तो एक कार आई और सड़क पर उसने बीचों बीच ब्रेक लगा दी, क्योंकि कंचे थे, वरना कार को कुछ भी हो सकता था, एक्सीडेंट भी हो सकता था। और वो भी बीचों बीच खड़े होकर बैठकर कंचे चुग रहा था। वह उस वक्त भी कंचे चुगने में मगन था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कंचा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। तो फिर क्या हुआ कि वो उसने ध्यान नहीं दिया कि ड्राइवर ब्रेक लगा चुका है, हॉर्न बजा रहा है, नथिंग। तो फिर ना ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि वो चाहता था कि इस जो अप्पू को ना वो कच्चा खा जाए। ये ना मुहावरा है और बहुत गुस्सा आ रहा था। कच्चा खा जाना मतलब बहुत बुरी तरह से उस पर वार करना। तो उसने ड्राइवर ने जैसे इस फोटो में ये देखो, ये जो ड्राइवर है इसने अपनी विंडो से बाहर झांक कर देखा कि अप्पू क्या कर रहा है। तो हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उससे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़े ले रहा है। उसको थोड़ी पता था कि ड्राइवर को इतना गुस्सा आ रहा है। तो उसने जैसी हॉर्न की आवाज़ सुनी तो उसने मुंह हिलाकर देखा। तो मुंह हिलाया तो क्या हुआ, उसको लगा उसको लगा कि जैसे कंचे क्या हो गया, वो ऐसे क्यों देख रहा है मुझे। उसने सोचा कि उसको भी कंचे अच्छे लगते हैं। उसकी नज़र में अब सिर्फ कंचे ही कंचे थे। तो उसको लगा कि इस हर व्यक्ति को कंचे अच्छे लगते हैं। तो उसको लगा कि इस ड्राइवर को भी कंचे अच्छे लगे। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा, बहुत अच्छे हैं ना। तो जैसे ही वो जाने लगा वहाँ से उठाकर, तो उसने ना फिर ड्राइवर को दिखाते हुए गया कि अच्छे हैं ना। तो ये देखकर ड्राइवर का सारा गुस्सा निकल गया और वो भी हंसने लग गया। और फिर उसने बस्ता कंधे पर लटकाया, स्लेट किताबें शीशे पेंसिल सब छाती से चिपकाए। जो उसने कंचों को चिपका रखा था अब उन्होंने बुक्स को चिपका कर, क्योंकि कंचे तो बैग में अब, वो चल पड़ा।
वो अपने घर पहुंचा, उसकी माँ उसकी शाम की चाय बना रही थी और उसकी राह देख रही थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो उसने बरामदे में जो बेंच था उसके ऊपर स्लेट किताबें फेंकी और भाग कर माँ के गले लग गया है। उसके देर लौटने पर माँ घबराई हुई थी, लेकिन अब उन्हें भी वो तसल्ली हो गई थी कि उनका बेटा घर पहुंच चुका है। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? तो कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। तो माँ ने आंखें बंद कर ली। तो क्या हुआ फिर ना, उसने ना बस्तों को ऐसे ऐसे करके दिखाया, मतलब हिला के दिखाया। तो जैसे इसमें बताया हुआ है। तो फिर ना माँ को लगा इसमें क्या है, तो माँ पूछते है इसमें क्या है। तो वो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा। तो फिर माँ कहती है मुझसे तो बता दे, मुझसे क्यों छुपा रहा है। वो कहता है अच्छा ठीक है बताता हूँ, तू आंखें बंद कर ले। तो माँ ने जैसे ही आंखें खोल कर बंद करी है, फिर वो उसने हिलाया तो वो आवाज़ आई। जैसी माँ ने आंखें खोली हैं और उसके बस्ते में, उसके बैग में कंचे ही कंचे हैं। और वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान होगी माँ, तो भाई इतने सारे कंचे। तो फिर माँ ने पूछा कि तू इतने सारे कंचे कहाँ से लाया है, क्या तूने खरीदे हैं और पैसे कहाँ से लिए। तो वो बताते जो पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे ना, जो पिताजी ने मुझे दोपहर को पैसे दिए थे अपनी स्कूल की फ़ीस जमा कराने के लिए, वहाँ से मैं लाया हूँ है। तो माँ को दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब माँ हैरान हो गई। ये भी एक मुहावरा है। हैं तो माँ कहते हैं फ़ीस के पैसे तूने दे दिए हैं, इतने सारे कंचे क्यों लाया, तू क्या करेगा तू मतलब माँ इतनी ज़्यादा शौक हो चुकी थी, इतना आश्चर्य था उन्हें कि ये क्या हो रहा है। वो इतने सारे कंचे कहाँ से, क्यों और कितने पैसों के लाया है, क्यों लाया वो। तो फिर माँ को ना तो माँ पूछते तू खेलेगा किससे, और इतने में माँ की आंखें नम हो जाती हैं, मतलब वो माँ को रोना आता है, वो बड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि वो उसके साथ तो खेलने वाली एक मुन्नी थी और अब मुन्नी भी मर गई। शी इज़ नॉट अलाइव नाउ, शी इज़ डेड। सो माँ रो रही थी तो माँ की पलकें भी भीग गई। तो अप्पू को लगा कि शायद मैं इतने सारे कंचे ले आया माँ से बिना पूछे, इसलिए माँ मेरे कंचों को देख कर रो